रीमान इंटीग्रेशन का ये 9th वीडियो, लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल्स का ये 2nd वीडियो। अभी तक आप ये सब पढ़े हुए हैं, ये लोअर सम, लोअर रीमान सम, लोअर डारबॉक्स सम, लोअर रीमान डारबॉक्स सम, है ना। ये अपर हो गया, अपर सम, ये डेफिनेशन इनके। दिस इज डेफिनेशन ऑफ लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ over closed interval AB. This is definition of upper integral of f over closed interval AB with respect to x, with respect to x. f of x न लिख करके सिंपली हमने f लिख दिया है। PAB नोटेशन नहीं भूलिएगा। PAB is the family of all partitions of closed interval AB. ये सब आप जान चुके हैं, ये तो काफ़ी पहले पढ़ चुके थे। लोअर और अपर सम्स इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आप ये पढ़े थे, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल, ठीक है ना। तो इन पे बेस्ड एक हम रिजल्ट बताएंगे, थ्योरम, और फिर कुछ एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल्स बताएंगे आज के वीडियो में। बस इतना ही। पहले एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 5, क्रम से ही डाल रहे हैं आप नंबर। लोअर इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx, ये प्रूव करना है। वी नो दैट, एक चीज हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, LPF लेस देन और इक्वल टू UPF फॉर ऑल P बिलोंगिंग टू PAB। ठीक, जानते हैं ना। This statement, this sentence implies that UPF is an upper bound of the set curly bracket LPF such that P belonging to PAB। बताइए आप सहमत है कि नहीं। अगर UPF इस सेट का अपर बाउंड होगा तो इस सेट का हर एलिमेंट इससे छोटा होगा, यही ऊपर लिखा हुआ है। एंड इट होल्ड्स फॉर ऑल P बिलोंगिंग टू PAB, ऐसा। देयरफॉर इस सेट का ये अपर बाउंड है, तो इस सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, सुप्रीमम, वो इससे छोटा होगा। सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होता है। लीस्ट अपर बाउंड हर अपर बाउंड से छोटा होता है, किसी एक के बराबर हो सकता है। देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ द सेम सेट, द सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स LPF सच दैट P बिलोंग्स टू PAB, जिस सेट का ये अपर बाउंड है उस सेट का जो सुप्रीमम होगा इस अपर बाउंड से छोटा होगा, लेस देन और इक्वल टू UPF फॉर ऑल P बिलोंगिंग टू PAB। सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स का सुप्रीमम ही लोअर इंटीग्रल होता है। दिस इंप्लाइज दैट lower integral a to b f of x dx is less than or equal to UPF for all P belonging to PAB। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शॉर्ट प्रूफ आपको हम लिखवा रहे हैं। फिर देखो, इस सेंटेंस से हम एक चीज इंप्लाई करा रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट
लोअर इंटीग्रल a to b f of x dx is a lower bound of the set curly bracket UPF such that P belongs to PAB। सहमत हैं आपकी? नहीं। इस सेट का ये लोअर बाउंड है। क्यों? क्योंकि ये इस सेट के हर एलिमेंट से छोटा है। हर एलिमेंट से छोटा है। ये हर एलिमेंट से छोटा है वाला भाव यहां छिपा है। तो जिस सेट का ये लोअर बाउंड है उस सेट के इन्फिमम से ये छोटा होगा। इन्फिमम किसको कहते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। जो लोअर बाउंड सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड से कोई भी लोअर बाउंड छोटा होगा। Therefore, lower bound, lower integral a to b f of x dx is less than or equal to greatest lower bound, जिसको इन्फिमम कहते हैं, curly bracket UPF such that P belongs to PAB। और सेट ऑफ ऑल अपर सम्स का जो इन्फिमम होता है वही अपर इंटीग्रल होता है। दिस इंप्लाइज दैट लोअर इंटीग्रल a to b f of x dx लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल a to b f of x dx। यही प्रूव करना था। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शॉर्ट प्रूफ है ये। अब लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल कैलकुलेट करने का, कंप्यूट करने का, इवेल्युएट करने का एग्जाम्पल देखा। एग्जाम्पल का क्रम पड़ेगा एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 f of x equal to curly bracket 0 when x is rational, 1 when x is irrational। तो हमें फंक्शन f of x का लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है। जाहिर सी बात है इंटरवल हम कौन सा लेंगे? 0 1। यहाँ पे चाहे तो हम इससे लिख देना फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो आइए शुरू करें। लेट p इक्वल टू करली ब्रैकेट x नॉट इक्वल टू 0, यहां से शुरू किया। इसके बाद x1 फिर x2 एंड सो ऑन xr माइनस 1 कामा xr कामा सो ऑन xn इक्वल टू 1। बी एनी पार्टीशन। एनी वर्ड हम किस आधार पे लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें कुल कितने पॉइंट्स हैं? n+1। 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? n-1। इसमें n क्या चीज है? आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर। ये इसीलिए इसको एनी लिख रहा है ना, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1। देन IR नोटेशन है क्लोज्ड इंटरवल XR माइनस 1 XR का। आल्सो स्मॉल mr इक्वल टू, ये क्या चीज है? ये है इन्फिमम f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू IR। infimum of f in IR equals to infimum curly bracket f of x comma colon such that x belongs to IR माने XR minus 1 XR।
and capital MR is equal to supremum of f in IR means supremum curly bracket f of x such that x belongs to IR equal to supremum curly bracket f of x such that x belongs to closed interval xr minus 1 xr equals to infimum curly bracket and this is equal to supremum curly bracket. अब आपको सोचना है फंक्शन का जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें फंक्शनल वैल्यूज दो ही है. जब जब x रेशनल होगा तब तब f ऑफ x 0 होगा, जब जब x इरेशनल होगा तब तब f ऑफ x 1 होगा. क्लोज्ड इंटरवल xr माइनस 1 xr में कितने रियल नंबर्स होंगे, कितने रियल पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल पॉइंट्स होंगे, उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स होगा. हर रेशनल पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू 0 आएगी और हर इरेशनल पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू 1 आएगी. फंक्शनल वैल्यूज दो ही प्रकार के सिर्फ आएंगे और दो ही आएंगे, वो होंगे उनका जब सेट बनाओगे तो सेट में तो एक एंट्री एक ही बार लिखते हैं ना, तो एक बार तुम 0 लिखोगे एक बार 1 लिखोगे, वही चीज़ यहाँ भी वही चीज़ यहाँ भी. अब ये फाइनाइट सेट है, इसका इन्फिमम क्या होगा? मिनिमल एलिमेंट और सुप्रीमम होगा मैक्सिमल एलिमेंट. तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1. ये रहा. यहां पर एक चीज ऐसे हम लिख दें तो अच्छा लगेगा. सो दैट डेल्टा आर लेंथ ऑफ दिस इंटरवल माने एक्स आर माइनस 1 फुल स्टॉप, उसके बाद तब आल्सो लिख दीजिए कामा. और ये अब हम आर्बिट्रेरी पार्टीशन पी के लिए लोअर सम अपर सम कैलकुलेट करेंगे. Now, LPF equals to definition sigma r varies from 1 to n small mr into delta r equal to sigma r varies from 1 to n small mr कितना निकला है? 0 और कैपिटल mr 1. तो ये हो गया 0 into delta r is equal to 0 and UPF equal to sigma capital r varies from 1 to n capital mr into delta r equal to sigma r varies from 1 to n delta r. ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, xn माइनस एक्स नॉट, xn माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1. आर्बिट्रेरी पार्टीशन लेके हमने किया है, एन चाहे कितना भी ले लें, तो एन को ही तो वेरी कराते हैं तो पार्टीशन वेरी करता है. चाहे कोई भी पार्टीशन आप ले लो, एलपीएफ 0 कांस्टेंट ही आ रहा है, यूपीएफ 1 कांस्टेंट ही आ रहा है. समझ रहे हैं ना? क्लोज्ड इंटरवल 0-1 के कितने पार्टीशंस? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस. हर पार्टीशन के रिस्पेक्ट में LPF 0 ही आएगा, UPF 1 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, ये n पे डिपेंड ही नहीं कर रही है. तो आप n चाहे कुछ भी ले लो, n वेरी कराने से तो पार्टीशन वेरी करेगा ना. हमेशा LPF UPF कांस्टेंट आ रहा है. तो जब आपसे हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स बनाओ, सेट ऑफ ऑल अपर सम्स बनाओ, तो सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स में कितने एलिमेंट होंगे? 1, सिर्फ 0. और सेट ऑफ ऑल अपर सम्स में सिर्फ एक एलिमेंट 1. Therefore, lower integral 0 to 1 f dx is equal to supremum curly bracket LPF such that p belongs to p ab न लिख के क्या लिखेंगे? p01, ये नोटेशन. And this is equal to supremum curly bracket LPF is fixed constant. और किसी भी सिंगलेटन सेट का सुप्रीमम उस सेट का एलिमेंट होता है. एंड अपर इंटीग्रल 0 to 1 f dx इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट अपर सम UPF सच दैट p बिलोंग्स टू p01. दिस इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट सिंगलेटन सेट 1. सिंगलेटन सेट 1 का इन्फिमम उसी का एलिमेंट होता है. तो दिए हुए फंक्शन के लिए लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल हमने कंप्यूट कर दिया.
और हम देख भी रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। लोअर इंटीग्रल इज लेस देन अपर इंटीग्रल, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो लेस देन अभी देखिए, इक्वलिटी अगले वीडियो में बात करेंगे कि जब लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर हो जाता है तो क्या होता है। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। एग्जाम्पल 7, to find the lower Riemann integral, lower R integral, शॉर्ट में यही लिखते हैं, एग्जाम में भी आप R इंटीग्रल लिख सकते हैं, एंड अपर R इंटीग्रल फॉर द डिरिचलेज फंक्शन, डिरिचलेज फंक्शन बहुत मशहूर फंक्शन है, टोटली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है ये। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 एक्स इज रेशनल -1 एक्स इज इर्रेशनल। यहां -1 कर दें, यहां 1 कर दें, तो वो भी डिरिचले फंक्शन कहलाता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -1 1, एक क्लोज्ड इंटरवल चाहिए ना। रीमान इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए क्लोज्ड इंटरवल चाहिए, अन्यथा डिरिचले फंक्शन तो पूरे कैपिटल आर पे डिफाइंड होता है। लेकिन जब हम रीमान इंटीग्रल पढ़ रहे होंगे तो हमें एक क्लोज्ड इंटरवल चाहिए, उसके पार्टीशंस चाहिए, ये सब एसेसरीज हैं। बस सही कैलकुलेट करें, बिल्कुल पिछले वाले एग्जाम्पल जैसा है, बिल्कुल ही पिछले वाले एग्जाम्पल जैसा है। स्टार्ट। लेट P इक्वल टू करली ब्रैकेट -1 इक्वल टू x0 कामा x1 कामा x2 कामा so on कामा xr -1 कामा xr कामा so on कामा xn is equal to 1, n belongs to capital N. Be any partition, be any partition of closed interval -1 1, ठीक। then IR is closed interval xr -1 xr, so that delta R is equal to length of IR will be xr minus xr minus 1, comma sigma delta R varies from 1 to n, ये बराबर होता है xn माइनस एक्स नॉट, और xn 1 है माइनस एक्स नॉट माइनस 1 है, तो ये हो गया 2। आल्सो स्मॉल mr इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू IR इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट। IR का कोई भी पॉइंट लोगे तो f ऑफ x क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। फंक्शनल वैल्यूज तीसरा कोई नहीं है, फंक्शनल वैल्यूज सिर्फ 2 ही प्रकार के, या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। तो सारे फंक्शनल वैल्यूज जब कलेक्ट करेंगे तो उसमें हम -1 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, क्योंकि सेट लिखते समय सेट के अंदर एक एंट्री एक ही बार लिखी जाती है। अब ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का इन्फिमम उसका मिनिमल एलिमेंट होता है, तो हो जाएगा -1। and capital MR, which is supremum of F over IR,
The same logic is here, and this will be 1. अब हम कैलकुलेट करेंगे लोअर सम अपर सम. LPF is equal to supremum curly bracket, LPF equal to sigma r varies from 1 to n, small mr into delta r equal to sigma r varies from 1 to n, स्मॉल एम आर निकला है -1 और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 2. हाँ, डेल्टा आर की वैल्यू 2 नहीं बाबू, इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लें, माइनस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा आर. मैथमेटिक्स पढ़ाते समय जरा भी दिमाग इधर उधर गया नहीं तो गड़बड़ हो जाता है. कुछ आवाज सी आई, मेरा दिमाग उसी आवाज को ट्रेस आउट करनी पड़ गई. इक्वल्स टू माइनस, और इसकी वैल्यू मैं पहले से आपको बता दिया हूं, ये 2 है तो ये हो गया -2. ये आप समझ रहे हैं ना. सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा आर, यानी कि सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब रखिए फटाफट सिग्मा फैलाइए, x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 प्लस सो ऑन प्लस xn माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, देखो इस तरीके से सब कट जाएंगे ऐसे ऐसे, है ना. बचेगा xn माइनस एक्स नॉट. शुरू में ही निकाले थे और कहे भी थे कि जब इसकी वैल्यू लिखनी होगी हम डायरेक्ट लिखेंगे. एक बार फिर से आपको हम याद दिला दिए, ताजा कर दिए. एंड UPF इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, कैपिटल MR डेल्टा आर इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, कैपिटल MR कितना निकाले 1, तो ये हो गया डेल्टा आर और ये हो गया 2. Therefore, इंटीग्रल -1 to 1 f of x dx या सिर्फ f dx. लोअर इंटीग्रल अगर हम निकाल रहे हैं तो नीचे यहां पे बेस लाइन लगा देते हैं. और डेफिनेशन क्या है, लोअर इंटीग्रल है तो फिर सुप्रीमम करली ब्रैकेट लोअर सम्स LPF such that P belongs to P closed interval -1 1. P -1 1 is the family of all partitions of closed interval -1 1. तो देखो LPF कैलकुलेट किए थे तुम आर्बिट्रेरी पार्टीशन P के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट आया था. n इसमें नहीं, अगर ये n के रूप में आता ना तब हम ये मानते कि पार्टीशन बदलने से इसका मान बदलेगा. कि ये पार्टीशन कब बदलेगा, जब n वेरी कराएंगे. n बराबर 1 लेंगे तो एक पार्टीशन, n बराबर 2 लेंगे तो दूसरा पार्टीशन, n बराबर 3 लेंगे तीसरा पार्टीशन. ऐसे ही n की वैल्यूज रखते जाएंगे तो कितने पार्टीशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन. और आर्बिट्रेरी पार्टीशन के लिए हमने जो है इसको कैलकुलेट किया LPF, तो ये कांस्टेंट आया. n से कोई लेना देना नहीं, हर बार यही आएगा -2, ये हर बार ही 2 आएगा. सो दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट -2 इक्वल टू -2. सिंगलेटन सेट का इन्फीमम उसी एलिमेंट के बराबर होता है, सिंगलेटन सेट का सुप्रीमम उसी एलिमेंट के बराबर होता है. एंड इंटीग्रल -1 to 1 f of x dx या f dx. अगर आप अपर इंटीग्रल निकाल रहे हो तो ऊपर ऐसे लाइन लगा देते हैं. यहाँ पे ये नोटेशन है. लोअर इंटीग्रल -1 to 1, ये है अपर इंटीग्रल -1 to 1. और ये अपर इंटीग्रल बराबर होता है इन्फीमम करली ब्रैकेट UPF सच दैट P बिलोंग्स टू P -1 1, P क्लोज्ड इंटरवल -1 1 इक्वल टू इन्फीमम करली ब्रैकेट 2 इक्वल टू 2.
तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल हमने कैलकुलेट कर दिया। हम देख रहे हैं कि दोनों अनइक्वल हैं और लोअर इंटीग्रल इज लेस देन अपर इंटीग्रल, ऐसी बात है। तो लोअर इंटीग्रल इज लेस देन अपर इंटीग्रल दोनों ही एग्जाम्पल में था। लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल की बातचीत हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हम आपको लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल पे ट्रेंड कर दिए। जब भी निकालना होगा तो यही आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। रीमान इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो इंटीग्रेशन में किस तरह के फंक्शंस एंट्री पाते थे? कंटिन्यूअस फंक्शंस। इंटीग्रेशन में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की कोई जगह नहीं। लेकिन जब हम रीमान इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें देखो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी घुस गया। डिरिचलेस फंक्शन इज टोटली डिसकंटिन्यूअस। इकलौता फंक्शन ऐसा है जो हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, हर पॉइंट पर ग्राफ टूटता है। गजब का फंक्शन है, इट इज टोटली डिसकंटिन्यूअस। तो रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते समय टोटली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की भी चर्चा हम कर रहे हैं किसी भी संदर्भ में, किसी भी संदर्भ में कर तो रहे हैं। एंट्री तो मिल गई उसको। तो ये रोचकता है रीमान इंटीग्रेशन की, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने को लेकर देखो बड़ा सीधा फंडा अपना है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं इस शख्स के और वीडियोस भी देखने का मन हमारा बन रहा है, तब तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और यदि आपको 2-4 वीडियो देखने के बाद लगता है कि नहीं इनका वीडियो नहीं देखना बेकार है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।